देखो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है वो हम देखेंगे। अगर हम मान लो एक कोई भी सेट है जिसमें ए बी सी एलिमेंट है, कोई भी ले सकते हैं हमने 3 एलिमेंट ले लिए, एक सेट है ए बी सी। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आर में जो भी हम रिलेशन बनाएंगे उसमें क्या जरूरी है कि ए कोमा बी ऐसा लेना है कि इसमें ए कोमा ए, बी कोमा बी और सी कोमा सी मौजूद है। मतलब रिलेशन में ए कोमा ए होना चाहिए, बी कोमा बी और सी कोमा सी भी होना जरूरी है। और इसके अलावा हम ये भी बी कोमा ए भी ले सकते हैं। अगर सिर्फ ए कोमा ए, बी कोमा बी और सी कोमा सी बस इतना ही होता तो कौन सा रिलेशन हो जाता है? वो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या डिफरेंस है कि इसमें खुद का खुद से तो रिलेशन होना चाहिए, इसके अलावा बाकी और भी एलिमेंट इसमें आ सकते हैं। ठीक है, मतलब बी कोमा ए आ सकता है और ए कोमा सी जो भी बाकी भी और आ सकते हैं, लेकिन जितने भी एलिमेंट है उनका उनसे ही होना ज़रूरी है। तो ये तीनों होना चाहिए, तीनों किसको सेटिस्फाई करना चाहिए है ना, मतलब रिलेशन आर में ये सब मौजूद होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए अगर ए कोमा बी उस रिलेशन में है, ठीक है, आर में है, तो बी कोमा ए का होना भी जरूरी है। ठीक है, तब होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन। ए कोमा बी है तो बी कोमा ए होना चाहिए, यहाँ पे बी कोमा ए तो क्या होना चाहिए? ए कोमा बी भी इसमें होना चाहिए। ठीक है, अगर बी सी है, ठीक है, सी कोमा ए भी उसमें होना चाहिए, तब जाके कहेंगे कि हम कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए कोमा बी है इसमें और बी कोमा सी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग करेगा, तब वो रिलेशन कहलाएगा कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। इनके अलावा और भी एलिमेंट होंगे चलेगा, लेकिन ये 3 चीज़ें इसमें होना जरूरी है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ए बी है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? बी सी भी और ए सी हमारे पास है ही। तो अब अगर ये रिलेशन को हम देखें तो ये तीनों टाइप का हो रहा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, इसमें हम तीनों देख सकते हैं। अगर कहा जाए तो ये आर इक्विवेलेंस रिलेशन भी बन रहा है, मतलब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब इन तीनों के लिए कंडीशन क्या होती है वो हमने देख ली। तो अगर इनमें से सिमेट्रिक की कंडीशन पूरा नहीं करेगा तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना। जो इनमें से कंडीशन सेटिस्फाई करे रिलेशन वो टाइप हम लेंगे। ठीक है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे।